एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह निशा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अक्सर गांव के बाहर नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला करते थे। उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर वहां से गुजरने वालों को परेशान किया करती थी। एक दिन राजू और निशा उसी पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं। तभी निशा, आज तो तुम बहुत ही कमाल लग रही हो। कमाल वमाल छोड़ो, मेरी माँ बार बार शादी के लिए बोल रही है। तुम शादी की बात करने के लिए घर कब आ रहे हो? शादी? लेकिन तुमने तो कहा था कि शादी अगले साल करनी है। अब इतनी जल्दी क्यों? घर वालों के पास मेरे लिए और कई अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तुम आओगे या नहीं? अरे, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हें वैसे भी मेरे अलावा कौन झेल सकता है। मैं आज ही अपनी माँ से बात करता हूँ। क्या कहा तुमने? अरे नहीं, कुछ नहीं। चलो अब घर चलते हैं। ये सब बातें पीपल पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। ये लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा है। इससे तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगी। अगर मैं ही इससे शादी कर लूं तो मजा आ जाएगा। वो चुड़ैल उन दोनों का पीछा करने लगती है और निशा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही निशा घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे गुस्सा करने लगती है। निशा, ये क्या? तू फिर से देर से आई है। कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, कुछ पता नहीं चलता। शादी करनी है या नहीं? सब रिश्तेदार रोज रोज मुझसे पूछते रहते हैं। मैं क्या जवाब दूं उनको? अरे भगवान, क्यों कोस रही हो मेरी बेटी को? शादी करके भी कौन से झंडे गाड़ने हैं? अजी, आप तो चुप ही रहिए। अरे चुप ही तो हूँ, जब से तुमसे शादी हुई है। निशा कमरे में चली जाती है। उनकी सब बातें चुड़ैल घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। अरे वाह, अच्छा ही हुआ ये दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं। अब इनकी बेटी को उठा के अपने जंगल ले जाती हूँ और बांध देती हूँ। कल तो मेरा राजा शादी की बात करने आएगा ही। फिर जब निशा सो जाती है तो चुड़ैल उसे उठाकर जंगल में ले जाती है और उसे उसी पेड़ से कैद कर देती है जिसमें वो चुड़ैल रहती थी। अरे नहीं, मुझे यहाँ क्यों कैद कर दिया? कोई बचाओ, मुझे बचाओ। अब मैं तेरे राजू से शादी करूंगी क्योंकि मुझे पसंद आ गया है और वो मुझे कभी पहचान भी नहीं पाएगा। क्योंकि मैं जिसका चाहे रूप ले सकती हूँ। ऐसा कह के चुड़ैल वापस निशा के घर चली जाती है और निशा का रूप ले लेती है। अगले दिन राजू निशा के घर अपने माँ बाप को लेकर आता है। आओ राजू बेटा, बैठो बैठो। अपने माता और पिताजी को भी लाए हो? जी हाँ, ये मेरी माताजी और पिताजी हैं। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। जैसे कि आप जानते ही हो, राजू और निशा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी इन दोनों की शादी करा दो। जी बहन जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। आंटी, निशा नहीं है क्या घर में? हाँ बेटा, घर में ही है। सुबह से सो रही है। तुम जाकर देखो तो क्या हुआ। राजू ऊपर निशा के कमरे में जाता है। वहाँ चुड़ैल निशा के रूप में बैठी होती है। उसके बिखरे बाल और लाल आँखें देख के राजू घबरा जाता है। अरे निशा, तुम्हें क्या हुआ? ये बाल क्यों खोल रखे हैं और तुम्हारी आंखें भी लाल लाल सी लग रही हैं। कुछ नहीं, रात में सोई नहीं, इसलिए शायद लग रही होंगी।
कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद राजू बहुत ही खुश होता है और रात में अपने कमरे में आता है। वहाँ निशा घूंघट में उसका इंतजार कर रही होती है। अरे डार्लिंग, इतना इंतजार कराया, अब अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो। अपने आप ही देख लो। ऐसा कहते ही राजू चुड़ैल का घूंघट उठाता है, लेकिन उसे देखते ही राजू की जान निकल जाती है। वहाँ निशा के रूप में चुड़ैल बैठी होती है। अरे दैया रे, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? निशा कहाँ है? मैं तो पीपल वाली चुड़ैल हूँ। और तेरी मेरी शादी हो चुकी है। अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगी। उस निशा को भी मार दूंगी जिसे मैंने जंगल में कैद किया हुआ है। अरे मर गया रे, भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, ये तो भूतिया चांदी निकली। भाग राजू भाग। राजू डर के मारे वहाँ से भागता है और सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। तभी शोर शराबा सुनकर बाकी गांव वाले भी वहाँ जमा हो जाते हैं। राजू उन्हें भी सारी बात बताता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो राजू के बच्चे, तूने यहाँ पे गांव जमा कर लिया है। ये बचाएंगे तुझे। इन सब की मौत इन्हें यहाँ खींच कर लाई है। ये मरेंगे सब के सब। या तो तू मेरे साथ चल। मेरे होते हुए तू इनको नहीं मार पाएगी। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे कोई बचाओ मेरे राजू को। ये पहले ही सिंगल पसली है रे बाबा। कोई बचाओ मेरे बच्चे को। ऊपर से चुड़ैल पीछे पड़ गई। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे री। तभी चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और उड़ते हुए पीपल के पेड़ की तरफ लेके जाती है, जहां पर उसने निशा को कैद किया होता है। गांव वाले भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। अरे भगवान, अरे मेरे लाल को कौन बचाएगा? ये चुड़ैल तो जरूर उसको मार डालेगी। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे ऐसा कैसे मार डालेगी? राजू ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लिया है। हम भी उसकी जान बचाएंगे। अरे भैया, ये सब हीरोगिरी छोड़ो। कोई योजना है तुम्हारे पास? चुड़ैल है वो, गली का गुंडा नहीं। सुना है कि चुड़ैल आग से डरती है, तो क्यों ना उस पेड़ को ही आग लगा दे जिसमें वो चुड़ैल रहती है। चलो भैया, ये भी करके देखत है। फिर सभी लोग वहीं इकट्ठे हो जाते हैं जहां चुड़ैल ने निशा और राजू को कैद कर रखा होता है। गांव वालों को देखकर चुड़ैल उनकी तरफ भागती है, जिसे देख गांव वाले काफी डर जाते हैं। अरे दैया रे, ससुरी, ये तो हमारी तरफ आ रही है। ये भाई, आग क्या हमारे मरने के बाद लगाओगे? अरे भाई, माफी, गलती से मिस्टेक हो गया, लगाता हूँ। ऐसा कहकर वो पीपल के पेड़ में आग लगा देता है। पीपल के पेड़ के साथ साथ चुड़ैल भी जलने लग जाती है। अरे तूने ये क्या किया? अरे गांव वाले, तेरा सत्यानाश हो जाए। ये तूने क्या किया? अरे मर गई रे। अरे मर गई। फिर राजू और निशा आजाद हो जाते हैं।